प्रदेश सचिव पूर्वांचल प्रभारी आजाद समाज पार्टी भीम। अभी यहाँ जमीन में क्या मामला था जो भुड़पुरा कोतवाली में आप लोग आए? देखिए, ये जखनिया तहसील है और कोतवाली भुड़पुरा का मामला है। यहीं बगल में विपिन सिंह का एक विद्यालय सनसाइन करके यहाँ दलित और पिछड़े 7 लोग हैं। यहाँ अधिकांश महिलाएं आपके पीछे हैं। यहाँ 5-6 महिलाएं, आने दीजिए उनको। इन लोगों के नाम से ज़मीन रजिस्ट्री ये लोग कराए हैं। किसी ने 8 साल पहले, किसी ने 10-12 साल पहले। और इनकी ज़मीन, इनसे पूर्व में भी कई लोगों की ज़मीन को विपिन सिंह या तो पैसा देके चाहे डरा धमका के अपने कब्जे में ले लिए या खरीद लिए। अब इनके पास तक पहुंच चुके हैं और चाहते हैं कि इन लोगों की ज़मीन भी हम कब्जा कर लें। इन लोगों को डराया धमकाया गया है। पूर्व जिला प्रभारी हैं भाई विनोद बौद्ध जी, इनको सुबह में जान से मारने की धमकी दिए हैं। तभी हम लोग मौके पे आए। मैं अभी लखनऊ से आया, भाग के हम लोग आए हैं कि हमारे रहते हमारे किसी भी साथी को, किसी भी हमारी बहन को इस तरह का अन्याय नहीं सहना। धमकी दिया कौन है? विपिन सिंह, विद्यालय के जो संचालक हैं। तहरीर उस संबंध में इसलिए नहीं दी गई है कि अभी पूरी तरह से मामले का हल समाधान की पोजीशन बन गई है। अभी एसडीएम महोदय यहीं थे, हम लोग से बात हुई है। उन्होंने सभी लोगों के ज़मीन का मुआयना किया, सभी लोगों के कागजात देखे और सोमवार को उन्होंने इसमें वाद दाखिल करा के तुरंत पटाक्षेप मामले का हल कराने का आश्वासन दिया है। इसलिए सभी लोग एक जगह के हैं, इसलिए लोग मुकदमा नहीं चाहते हैं। अगर बात नहीं बैठती है तो किसी भी स्थिति में। क्या कहा एसडीएम साहब ने? एसडीएम साहब आज बुलाए थे थाने पे, तो एसडीएम साहब ने क्या कहा? एसडीएम और यहाँ के सीओ भुड़पुरा सीओ, सर्किल के सीओ और कोतवाल सभी लोग मौके पे गए थे, नायब तहसीलदार भी। और उन लोगों ने सभी पक्ष को, दोनों पक्षों को, जो पीड़ित पक्ष हैं और जो कब्जा करना चाह रहे थे, दोनों लोगों के थाने बुलाए। मैं भी मौके पे था और एसडीएम साहब ने सबका कागजात देखे, दोनों पक्षों के कागजात देखे, कहाँ ज़मीन किसकी कितनी है। तो उस हिसाब पे उन्होंने कहा, एक वाद दाखिल करा हुआ है पूर्व में भी और 7 तारीख को जो कल की डेट है सोमवार का, तो कल ये कहे हैं कि सबका अलगाव का, बंटवारे का वाद दाखिल करा के समाधान करा देंगे। उन्होंने कहा कि सबको जितनी ज़मीन है, जितना रजिस्ट्री कराई है उसको उतनी ज़मीन दी। क्या इस बात पे दोनों पक्ष सहमत हुए? हाँ, दोनों पक्ष एकदम पूरी तरह से सहमत हैं। अगर नहीं भी सहमत होंगे तो हम लोग इस मामले में इन पीड़ितों का पक्ष हम लोग छोड़ने वाले नहीं है ना। नहीं, जैसे आज कागज देखने के बाद एसडीएम साहब ने आपसे कहा कि इनका सोमवार के दिन हल करा दिया जाएगा देखने के बाद, तो इस पक्ष पे जो उन्होंने बताया, ये दोनों जो 7 लोग रजिस्ट्री कराएं, ये सहमत हुए इस बात? सामने है, सब लोग सहमत। ठीक, धन्यवाद। चौहद्दी जी जैसे इन्होंने ये रास्ता दिखा के चौहद्दी दिया है, ये सामने फ्रंट से रास्ता, ये कहीं ट्यूबवेल दिखाए, कहीं कुछ दिखाए, तो सब कुछ दिखाए ना। भाई सुनिए, पहले तो ये सब देख लीजिए। हेलो भैया, कागज मिलना, ये इन लोगों को बताने के हिसाब से जमीन देते हैं अपराधी से निर्माण कार्य आज ये कह रहे हैं, आज बैठे हैं कि इस पे निर्माण कार्य नहीं होगा सर। इसी में सबकी जमीन इसी मौके पर है, वो आपके द्वारा चिन्हित करते हैं।
बस आपके द्वारा चिन्हित करके समझो ऐसा तो लोगों ने दिया है जी सर। नहीं सर, इनकी ज़मीन है, इनको चिन्हित करके देना भी है सर, हमको कोई दिक्कत नहीं। इनको चौहद्दी का आधार दे दे सर ये चौहद्दी के आधार पर ये कई चौहद्दी लोग चौहद्दी नहीं है सर, आपकी इधर से रास्ता होते हुए ऐसे करते हुए ट्यूबवेल है, कहीं ट्यूबवेल नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं, इधर कोई रास्ता नहीं है, तो ये सर कब्जा इनका नहीं है। अब वो सर, अब वो कहते हैं हम कहते हैं हमारा है, वो कहते हैं हमारा है, ये सब चीज़ें यही सर यही दिक्कत है। सामने कह रहे हैं ये लगा तो हमको फावड़े से काटने के लिए करते हैं। इधर से कहीं से कुछ है नहीं सर, एक बाउंड्री है हमारी बाउंड्री। सर इधर देख लें, इधर भी आपका इधर से ऐसा है, ये बताओ हमारी बताइए। मनोज कुमार गौतम है, बीमारी का वर्तमान जिलाध्यक्ष होगा गाजीपुर। अभी जो यहाँ जमीनी मामले चल रहे थे, क्या था पूरा मामला? देखिए, जो ज़मीनी मामले हैं इसमें कम से कम 6 दलित समाज का मामला है। 6 दलितों में एक हमारे भाई हैं, साथ है 7वां स्थान में विनोद जी हैं, जो पूर्व भीम आर्मी के जिला महासचिव हैं और लगातार इनकी यहाँ प्रभारी रहे हैं। लगातार इनके मामले को लेकर के डीएम, एसपी और कोतवाल, एसडीएम को लगातार बताया जा रहा है। एक सप्ताह से हम लोग लगातार, हम तो खुद विनोद भाई को लेकर के डीएम साहब के पेश हुए थे, एसपी साहब के पेश हुए थे, लेकिन सामंतवादी सरकार में दलितों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है कि बर्दाश्त से बाहर दिखाई देता नजर आ रहा है। ये सामंतवादी सरकार है, दलित को दबाने का काम करती है। और विनोद भाई के साथ जो हादसा हो रहा है, ये विनोद भाई को हमने देखा है सुबह में कफन बांध करके, और सब कफन लेकर के अपने जमीन पर बैठे थे। अध्यक्ष जी, आपने अभी एक शब्द को कहा कि नहीं विनोद जी के पक्ष में, तो पीड़ित तो इनके साथ 6 लोग और हैं, यह 6 लोगों की आपने समस्या को रखा है कि सिर्फ विनोद जी की समस्या को आपने दिया है कि 6 लोगों के साथ साथ 7वां स्थान जो मेरे भाई विनोद जी हैं जी। अगर इनका मामला हल नहीं होता है तो इसी थाने के सामने और तहसील के सामने एकदम जन आंदोलन होगा। पीछे नहीं हटने वाले हम लोग हैं, और जमीन को दिलवा कर ही हम लोग। क्या कहा एसडीएम साहब ने आज? एसडीएम साहब तो यही कहा है कि आप लोग शांति बनाए रखें और स्थगन देने के लिए कहे हैं, और सबका भाट बंटवारा करा करके सबको जमीन दिलाई जाएगी। कोई ऐसा नहीं है कि किसी की जमीन नहीं दिलाई जाएगी। इनका मामला काफी दिन से चल रहा है, कई बार आश्वासन मिला है अधिकारियों द्वारा। क्या लगता है कि इस आश्वासन के बाद इनको निस्तारण होगा? अभी बता चुके हैं कि यह भाजपा सरकार है, भाजपा सरकार में किसी का कोई काम ही नहीं हो रहा है। अगर लेखपाल मौके पर जाए, स्पष्ट रूप से बता दे कि किसकी जमीन है, लफड़ा होगा ही नहीं होगा। लेखपाल जाता है, रिपोर्ट लगा करके अपने थैली पॉकेट में रख लेता है, बताता ही नहीं है। अगर लेखपाल बता देता कि नहीं विनोद की जमीन है, तो मामला वहीं पे हल हो जाता। अगर सोमवार के दिन अगर इस मामले का निपटारा न किया जाए तो आपके द्वारा क्या इस पे? बिल्कुल जन आंदोलन होगा। यहाँ अगर चंद्रशेखर को भी बुलाना पड़ेगा तो वो आएंगे। हम लोग पूरी टीम हमारी भीम आर्मी का समाज पार्टी की खड़ी रहेगी, जैसे विनय सागर साहब आप बताए हैं, उस रास्ते पर हम लोग चलने काम करेंगे। मैं फिर पूरी टीम को लेकर के, गाजीपुर टीम को लेकर के, अगर डीएम ऑफिस घेरना पड़ेगा तो घेरूंगा। धन्यवाद जी।